कोर्ट में आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 3 जजों की खंडपीठ करेगी मामले की सुनवाई। शिक्षा मित्रों ने की है। कोर्ट ने 21 मई को मांगा था पास शिक्षा मित्रों का डेटा। 46 से 45 के कट ऑफ पर पास शिक्षा मित्रों का मांगा था डेटा। शिक्षा भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लगा चुका है स्टे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 जून को स्टे लगा दिया है। तो अभी जो नियुक्ति होने जा रही थी, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही थी, उस पर तो स्टे लग चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 37,000 कुछ पदों के लिए रोक लगाने के लिए जो शिक्षा मित्रों ने याचिका दायर की है, उस पर आज सुनवाई होगी। हमारे संवाददाता अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो स्टे लग चुका है, दूसरी ओर ये पेंडिंग है याचिका सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की। जी बिल्कुल, देखिए जो स्टे लगा है वो हाई कोर्ट से लगा है। मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो हाई कोर्ट पे भी लागू हो जाएगा। लेकिन पिछली जो सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था, सरकार से डिटेल मांगी थी, खासतौर 40-45 की कट ऑफ में जो शिक्षा मित्र पास हुए हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र लगातार जो मेरिट लिस्ट है, जो मार्किंग रखी गई, उस मार्किंग को डाउन करने की बात कह रहे थे और साथ ही जो लगातार एक्सपीरियंस रहा है उनके काम करने का, उसे भी यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुनी थी और उसके बाद यूपी सरकार से अब जो जानकारी मांगी गई थी, ये टाइम दिया गया था आज सुनवाई, तो यूपी सरकार ने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे सबमिट करेगी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आखिर मामले में शिक्षा मित्रों की मांग कहां तक उचित है। और क्योंकि जस्टिस ललित की खंडपीठ जो है पहले भी इस तरह के मामलों की सुनवाई कर चुकी है और आज भी जब जस्टिस ललित की खंडपीठ बैठेगी तो ये सारी चीजें जो है वो उनके जहन में होंगी। अच्छा, शिक्षा मित्रों की कुल संख्या कितनी है? क्यों 37,000 कुछ पदों पर होल्ड करने की बात या याचिका शिक्षा मित्रों ने लगाई है? देखिए, क्योंकि मामले की पिछली सुनवाई थी जिसमें कि यूपी गवर्नमेंट से डेटा मांगा गया था, अब उस डेटा के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी आगे की कार्रवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में कई तरह के डिसीजन है, यहाँ तक कि नियुक्तियों पे स्टे भी हो गया है। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अपने मामले संज्ञान रखते हुए चीजों पे कार्रवाई करेगा और हो सकता है कि आज जब सुनवाई हो तो जो हाई कोर्ट ने स्टे जारी किया है उन चीजों को लेके भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करे। जी अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब चलती रहनी चाहिए और एक मियाद भी थी उससे पहले तक नियुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट स्टे लगा सकता है, स्टे लगा चुका है। अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट ये शिक्षा मित्रों की 37,339 पदों पर होल्ड करने की जो याचिका की सुनवाई कर रहा है, इसमें जो आपने बात कही उस पर भी सुनवाई हो सकती है जो स्टे लगाया गया हाईकोर्ट की ओर से? जी, पिछले बार जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं थी और डिसीजन बहुत उथल पुथल वाला था। पहले जब सुनवाई शुरू हुई तो साफ तौर सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया और याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब दूसरी तरफ से पक्ष रखा गया तो फिर जस्टिस ललित की खंडपीठ। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।